तो ये नंबर हुआ, लार्जेस्ट वन डिजिट कौन? 7 तो दिक्कत नहीं और इसको बनाना है, बनेगा। हाँ सर। जो करना क्या है, डिजिट सेपरेट करना है, डी सेपरेशन लार्जेस्ट नंबर निकालने बताए हैं, वो कंपेयर करते चले जाना। चल ट्राई करो तो सी और चलो भूल गए सर। पहला काम तो वही इंपोर्ट जावा जावा डॉट यूटिल एस्ट्रिक्स क्लास एस्ट्रिक भी लिख सकते हैं ऐसे स्कैनिंग। लाइन वाई वाई में हाँ सर तुमने ना रखा। हाँ देखो एस्ट्रिक्स भी ले सकते हो और स्कैनर भी ले सकते हैं। एस्ट्रिक्स और स्कैनर का क्या अंतर होता है? सर एस्टेरिक्स मतलब जितना भी यूटिल में क्लासेस हाँ कहने का मतलब ये हुआ, अगर एस्ट्रिक्स देते हो तो यूटिल के अंदर जितना फाइल है सारा फाइल आ जाएगा। अच्छा स्कैनर लिखते हो तो सिर्फ स्कैनर फाइल लोड होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। चलिए तो अब क्या स्कैनर क्लास डिफाइन करेंगे। स्कैनर एससी इक्वल टू नेक्स्ट सॉरी न्यू स्कैनर वाइड। कल ही बताए थे कि जो मेन इनपुट लेगा वो यहाँ लिखेगा, और इस लाइन को नहीं यूज करना, नहीं इस लाइन को। अब देखो हमको क्या क्या चाहिए, एक n जो इनपुट होगा, दूसरा क्या लार्जेस्ट नंबर l। तो वन डिजिट का सब क्या दो, लार्जेस्ट जब भी निकालते हैं तो स्मॉलेस्ट वैल्यू लेते हैं और स्मॉलेस्ट निकालते तो लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट निकाल रहे हैं तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगा, वन डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 0। तो l को स्लाइस करेंगे किससे, 0 से। एक एक डिजिट अलग करना होगा इसलिए r की जरूरत पड़ेगा ही, अब कुछ नहीं। अब इनपुट ले लेते हैं हम लोग। ये यहाँ पे क्या होगा, डिजिट अलग हो गया। अब इसको कंपेयर करेंगे किससे, लार्जेस्ट कौन है L। कि अगर L क्या हो, छोटा हो किससे, R से, तो L में क्या चला जाए R, और n इक्वल टू n/10 क्लोज, और बाहर आके प्रिंट कर दो। मेन क्लोज क्लास क्लोज, क्लियर। अब इसको समझा जाए, जैसे n l r पहले और फिर l, इधर मतलब क्या आउटपुट। तो n कोई नंबर 4 7 3 2 ठीक है। l में क्या जाएगा 0, और कुछ नहीं। इनपुट हो गया मेरा, n में चला गया। अब यहाँ है, यहाँ 4 7 3 2 ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू है तो अंदर आएगा r, क्या आएगा 4 3 7 2 रिमाइंडर 10 इक्वल टू 2, तो r में गया 2। यहाँ आएगा, देखिएगा क्या 2 लेस है किससे, सॉरी l में 0 है, 0 लेस है किससे 2 से। कंडीशन ट्रू है फॉल्स, ट्रू है तो कहाँ आएगा इस प्लेस पे, यानी l में क्या डाला r का वैल्यू यानी क्या 2। यहाँ से आएगा कहाँ पे, इसके बाद इस लाइन में, यानी n अब क्या हो जाएगा 4 7 3। कल बताए थे बाय 10 करते हैं तो क्या होता है 4 7 3.2 आएगा, लेकिन चूंकि n इंटीजर है तो ये यहाँ से फिर कहाँ वापस, सॉरी ऊपर चला गया, इस प्लेस पे आ जाएगा। अब n तो ये है,
कंडीशन सॉरी हाँ तो ये क्या होगा 3 ट्रू होगा ना हाँ। कंडीशन ट्रू 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 तो फिर यहाँ आएगा एल में क्या जाएगा 3 3 अब यहाँ फिर डिवाइड करेगा यहाँ से 3 खत्म 47 फिर ऊपर आया कंडीशन चेक किया ट्रू यहाँ आया रिमाइंडर 7 तो इस बार चेक करेगा क्या 3 लेस देन 7 कंडीशन फॉल्स ट्रू होगा सर ट्रू ना तो आर बदला फिर एल बदल गया अब यहाँ आएगा हाँ सॉरी सी था क्या था यहाँ पे 7 था यहाँ उठा था 47/10 4 ठीक है अब ऊपर आया कंडीशन ट्रू यहाँ आया रिमाइंडर अब चेक करेंगे क्या 7 लेस देन क्या कंडीशन फॉल्स फॉल्स होगा तो कहाँ यहाँ से सीधा ये फॉल्स ये वाला ट्रू यहाँ आएगा तो 47/10 क्या हो जाएगा यहाँ 0 यानी इस बार से क्या कंडीशन फॉल्स और जब फॉल्स है तो ये सीधा इस प्लेस पे प्रिंट किया 1 डिजिट लार्जेस्ट नंबर एल में क्या है सबसे बड़ा We have to input a number and print largest and smallest one-digit number present in it. लार्जेस्ट नंबर प्रेजेंट इन तभी नहीं बन रहा एग्जाम में तो इसमें थोड़ा सा खाली चेंज करना होगा वो ढेर जो ना उल्टा पुल्टा सोचता है इसलिए पता हो रहा है लार्जेस्ट निकल गया ऐसे लार्जेस्ट में निकल गया तो याद करो क्या बोले थे हम मिट गया है नहीं लगता है तो हम क्या बोले लार्जेस्ट में स्मॉलेस्ट वैल्यू लेंगे स्मॉलेस्ट में लार्जेस्ट तो एल लार्जेस्ट था तो स्मॉलेस्ट में जाहिर सी बात है एक स्मॉलेस्ट वैल्यू लेना होगा 1 डिजिट का लार्जेस्ट वैल्यू तो इसमें डिजिट सेपरेट कहाँ हो रहा है आर में तो आर को ही ना चेक करेंगे लार्जेस्ट जैसे चेक किए वैसे क्या करेंगे इफ एस ग्रेटर हो किससे आर से जाहिर सी बात है लार्जेस्ट में लेसर दे तो स्मॉलेस्ट में ग्रेटर दे अगर एस बड़ा है और आर छोटा है तो एस में क्या चला जाएगा आर और अब n = n/10 तो होना ही है कर्ली ब्रेसेस क्लोज अब सिस्टम डॉट आउट प्रिंट दोनों प्रिंट कर देंगे एलन लार्जेस्ट नंबर एल और प्रिंट क्या स्मॉलेस्ट एस हो गया चलो एक ही क्वेश्चन आता है एक और क्वेश्चन आता है वी हैव टू इनपुट अ नंबर एंड प्रिंट frequency of 1 frequency of 1 यानी 1 कितनी बार है उसमें अब ये 1 की जगह 2 भी हो सकता है 3 हो सकता है 2 भी हो सकता है या इनपुट नंबर भी हो सकता है कितना प्रोग्राम नंबर है बार बार ठीक है फॉर एग्जांपल जैसे हम कहें कि 4 5 7 8 अब इसमें बोला जाए भाई 7 का फ्रीक्वेंसी क्या है क्या होगा 1 लेकिन अगर 2 का फ्रीक्वेंसी बोला जाए तो नॉट एग्जिस्ट नॉट 0 अगर रहेगा तो ना उसका फ्रीक्वेंसी लेकिन एज ए फ्रीक्वेंसी अगर पूछा जाए तो 0 लिख सकते हो लेकिन कोशिश करना प्रॉपर मैसेज समझा क्या है कि इसके बाद वाले क्वेश्चन में वही काम हम लोग करेंगे अरे देखो क्या है यहाँ हमको क्या निकालना फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या चाहिए आर जो पड़ेगा ये एफ 0 जो क्या करेगा मिलता जाएगा तो चेक करता जाएगा 1 है या नहीं है एन ग्रेटर देन 0 अब क्या होगा रिमाइंडर आर इक्वल टू एन रिमाइंडर 10 चेक करना किसका 1 यानी इफ f इक्वल टू क्या हो जाए सॉरी r इक्वल टू 1 तो क्या हो जाए f
फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, और फिर n इक्वल टू m बाय 10 वाइल क्लोज। अब देखो, अगर f का वैल्यू 0 से ज्यादा होगा तो वो नंबर मिला होगा, है नहीं? यानी इफ f नॉट इक्वल टू क्या 0, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ये गिला 1 f, और अगर नहीं मिला होगा क्या होगा? नहीं है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट 1 नॉट, और फिर वाइड मीन क्लोज क्लास। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। फोकस। We have to input a number, print the frequency of each digit. For example, देखो जैसे ये है, देखो और करते हैं, ठीक, 413431153 है ना, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? जैसे 1 का फ्रीक्वेंसी 2, 2 का नहीं, 3 का फिर 2, फिर 4 का 1, 5 का 1 अब एक चीज गौर करो, जितना डिजिट है उतना ही का प्रिंट हो रहा है। 2 का प्रिंट फ्रीक्वेंसी हुआ, इसलिए ये सिखाएं। जो जरूरत है उसी फ्रीक्वेंसी के सब प्रिंट। देखो इसको इस तरह बनाया था, कुछ लोग ऐसे बनाते हैं 1 का फ्रीक्वेंसी, सॉरी 1 से नहीं 0 से, 0 का फ्रीक्वेंसी 0, 1 का फ्रीक्वेंसी 2, 2 का फ्रीक्वेंसी 0, 3 का फ्रीक्वेंसी 2, 4 का फ्रीक्वेंसी 1, 5 का फ्रीक्वेंसी 1, 6 का 0, 7, 0, 8, 0, 9, 0। ये भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन तुम खुद सोचो इफेक्टिव कौन समझे? तो जो है उसका फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। बात समझे कि नहीं? यू नो डिजिट, ये तो हम लोग अभी पढ़ रहे क्या डिजिट। सपोज भाई अल्फाबेट होता तो 26 लेटर, और 26 का 26 लेटर क्या होगा उस वर्ड में? 4-5 गो लेटर होगा और 26 का फ्रीक्वेंसी दिखा रहे हैं। जबकि बेहतर क्या होता है, जो डिजिट है उसका वो दिखाए, जो लेटर उसका फ्रीक्वेंसी दिखाए, इसलिए ये बेहतर होगा। यही काम करना है, बस खोपड़ी थोड़ा लगाना होगा, लगाओ थोड़ा। एक डिजिट, तो सबसे पहले देखो फ्रीक्वेंसी कहाँ से, पहला 2 लूप चलेगा इसमें, एक 0 से लेकर 9 तक, और उस बाद उस डिजिट को क्या करेंगे, चेक करेंगे उस नंबर से। तो वाइल जब भी चलता है तो क्या होता है, नंबर वो लॉस हो जाता है। काय वाइल टर्मिनेट कब होगा, जब n 0 होगा, यानी n को कहीं ना कहीं सेव भी करना होगा, क्योंकि वो बार बार चलेगा। 0 का फ्रीक्वेंसी निकालेगा, 1 का निकालेगा, उसको बार बार चलना होगा ना। तो ऐसा सब फिर नंबर को भी हमको स्टोर करना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वेरिएबल डिसाइड कर लेते हैं। अब देखो मेन 3 वाला काम खुद से करना, कारण प्रोग्राम होगा ये थोड़ा लंबा। हम इनपुट से स्टार्ट कर रहे हैं, वेरिएबल क्या क्या है वो सब कर स्टार्ट कर रहे हैं। सर वाइज से स्टार्ट कीजिए। वाइल से स्टार्ट करें, क्लियर है? खाली क्या क्या जरूरत पड़ेगा, तो रफली एक हम लोग, तो f फ्रीक्वेंसी के लिए 0, ठीक है, और एक वेरिएबल लेते हैं m, जिसमें n को स्टोर कर लेते हैं। अब लॉस हो तो n लॉस होगा, m तो स्टोर रहेगा, ठीक है। और अगर जरूरत पड़ेगा तो फिर बाद में देखा जाएगा। अभी हम लोग करते हैं काम आगे। देखो पहला काम क्या, फ्रीक्वेंसी जो चेक करना है हम लोग को, int i इक्वल टू 0। एक सेकंड भाई मेरे, तो दे ये सब समझाने के लिए किए हैं, ठीक है। क्या किए, i चलाए लोग कहां से, 0 से 9 तक, क्योंकि डिजिट इतना ही होता है, और i प्लस प्लस फॉर कंफर्टेबल होता है, और इसको फॉर से ही करना चाहिए, वाइल से नहीं करना चाहिए। लेकिन मन है मेरा वाइल से करे तो वाइल से भी कर सकते हैं। वाइल जब पूरा पढ़ा देंगे तब बताएंगे फॉर क्यों यूज किया जाता है, वाइल क्यों यूज किया जाता है। ये बात याद करो, हम बोले भी थे कोई प्रोग्राम को किसी से ही बना सकते हैं, ठीक, बट उसका कुछ रूल्स है तो जानना जरूरी है ना। चलो तो वाइल के लिए क्या, फिर वही चीज, इंट आई कहाँ 0, वाइल आई लेस देन इक्वल टू 9।
एफ 0, फ्रीक्वेंसी जब भी स्टार्ट हो 0 से स्टार्ट होगा। और अब क्या y, हाँ यहाँ m में हम लोग को n को स्टोर कर देते हैं, y फिक्स है। हाँ m ग्रेटर देन 0, r निकला, m रिमाइंडर 10 if r इक्वल टू क्या i f प्लस प्लस m इक्वल टू m बाय 10 क्लोज if f नॉट इक्वल टू 0 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln कर देते क्या मल्टीपल लाइन होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ i प्लस इक्वल टू क्लोज, और होगा अब यहाँ पे i प्लस प्लस वाइड बिन क्लोज क्लास, दे दो जैसे 4 5 1 2, ठीक है, छोटा लेते हैं तब ना बात। तो i में सबसे पहले 0 कंडीशन ट्रू, n में क्या चला गया यही 4 5 1 2, m में क्या 0। अब m को चेक किया, m क्या 4 5 1 2 है ना, ग्रेटर देन 0, r में क्या आ जाएगा 2, चेक किया कंडीशन, r इक्वल टू क्या कंडीशन यहाँ आया, अब ये क्या बन जाएगा इतना, फिर कंडीशन फॉल्स, फिर 5 कंडीशन फॉल्स, 4 कंडीशन फॉल्स, क्योंकि 0 तो इसमें है ही नहीं ना है। तो अब यहाँ से आएगा कहाँ, वाइल खत्म, बार आया, चेक किया क्या f नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू या फॉल्स, ट्रू, f बदला का फॉल्स, तो क्या ये प्रिंट करेगा नहीं, तो यहां से आएगा किसके पास, इसके पास, यानी अब i क्या हो जाएगा 1 ऊपर आया। अच्छा याद गौर करो, जब ये वाइल खत्म हुआ होगा तो m भी तो मेरा 0 हो चुका होगा, हो गया ना। अब यहां से ये फिर से आया किसके पास, इसके पास i2 हो गया, तो 2 लेस देन इक्वल टू 9, जब यहाँ आया m 0 हो चुका होगा, लेकिन अब क्या करेगा m में फिर से वो वैल्यू डाल दिया, यानी m फिर से क्या बन गया 4 5 1 2 बना। अब r निकाला 2, कंडीशन चेक किया, इस बार क्या चेक करेगा 2 इक्वल टू क्या 1, कंडीशन फॉल्स, फिर ऊपर आएगा इस बार 1 रिमाइंडर 1 कंडीशन ट्रू, तो f क्या हो जाएगा 1। इसके बाद ये लूप बाहर निकलेगा, जब बाहर निकलेगा तो आएगा इसके पास कहेगा 1 नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू, तो फॉल्स, 1 नॉट इक्वल टू 0 सर 1 इक्वल टू 1 के 1 इक्वल टू 1 का इस बार यहाँ आएगा ना प्लस करेगा, इसके बाद 5 के लिए फॉल्स, 4 के लिए फॉल्स, और तो किसी केस के लिए नहीं होगा ट्रू, नहीं होगा, सीधा बाहर आया। और अगर इनकेस हो भी जाता तो f का वैल्यू बदलेगा, बाहर आके चेक किया क्या f का वैल्यू 0 है, नहीं है, f का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 कुछ भी हो सकता है। अगर वैल्यू चेंज हो रहा है यानी वो तो एग्जिस्ट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी है उसका, इसलिए नॉट इक्वल टू 0 दिया, यानी वो एग्जिस्ट कर रहा है, प्रिंट कर दिया उसका फ्रीक्वेंसी। 0 नहीं था, नहीं किया, 1 है किए, 2 भी है करेगा, 3 नहीं है करेगा, क्योंकि ये नॉट एग्जिस्ट, समझा। तो इस तरह से सारा कर जाएगा, ये लाइन समझ में आया, क्योंकि ये है मेन चीज, बहुत काम आएगा ये, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड समझना है। करना क्या है देखो, 0 से नंबर उठाए, फिर कैसे, जैसे हम अभी बताए थे कि 1 चेक करो है नहीं, 1 का फ्रीक्वेंसी करो, तो कंपेयर क्या करते 1 से, रिमाइंडर निकाल के 1 से कंपेयर करते। यहाँ क्या करो 1 की जगह पे हम लोग को 0 से लेकर 9 तक चेक करना है, तो पहली बार 0 चेक करेंगे, दूसरी बार 1 चेक करेंगे, तीसरी बार, तो गौर करो ये वाला कोड यहाँ से लेके यहाँ तक कोड सेम है, फ्रीक्वेंसी वाला ये है। एक नया ऐड हुआ कौन, ये, क्योंकि चेक करना है 0 से लेके
9 तो 0 से लेके कहाँ तक हर बार आई को ही चेक कर रहे हैं कहीं पहली बार आई 0 होगा दूसरी बार 1 होगा इस तरह वो सारा क्लियर